रिमाइंडर थ्योरम का, तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम देख लेते हैं। देखिए सिंपल, अगर हम 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 लिखते हैं, अगर हम 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 लिखते हैं तो 5 भी 20 का फैक्टर होता है और 4 भी 20 का फैक्टर होता है। और अगर हम किसी फैक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। ये तो बेसिक है, जैसे 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 लिखते हैं तो यहाँ 2 भी 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का फैक्टर है। सेम यहाँ अलजेब्रा में भी होगा। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या देखे थे, अगर कोई पॉलिनोमियल px है और एक नंबर a है तो x माइनस 1 से, अगर px में x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा p ऑफ a बचता है, मतलब a का फंक्शन होता है वो। a एक नंबर है कांस्टेंट, तो यहाँ रिमाइंडर भी क्या बचेगा, हमेशा कांस्टेंट ही बचेगा। और अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तो p ऑफ ए आपका जीरो हो जाएगा। फैक्टर होने का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा मीन्स रिमाइंडर जीरो होगा। अब देखिए फैक्टर थ्योरम, इसको प्रूफ नहीं करना है, ये डिराइव है रिमाइंडर थ्योरम से। कोई एक पॉलिनोमियल है px एंड x माइनस ए। अब x माइनस ए px का फैक्टर होगा, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। कब होगा ये, जब जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो। रिमाइंडर को दिखाते थे पी ए से, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट में इसी का रिवर्स है, इफ पी ए इक्वल टू जीरो, इसी का रिवर्स देखिए उल्टा हो रहा है, इफ पी ए इक्वल टू जीरो देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों कंडीशन वही है। देखिए एक पॉलिनोमियल बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल वो पी एक्स है, छोटा x माइनस ए है। तो फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स ओनली व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, मींस पी ए इक्वल टू जीरो। इसी का रिवर्स है कि अगर पी ए इक्वल टू जीरो होगा देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी में देखिए अगर x माइनस ए से हम लोग px को डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, उस कोसेंट को हम लोग मान लेते हैं qx। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवीजर डिवीजर कितना है, x माइनस ए इंटू qx, और रिमाइंडर pa। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa क्या होगा, जीरो, मीन्स px इक्वल टू बस बच जाएगा x माइनस ए इंटू qx। अभी हम कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे फिर आपका और क्लियर होगा।
जैसे एक क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। हमको चेक करना है x प्लस 2 इसका रिमाइंडर है या नहीं। तो रिमाइंडर यहाँ देखिए x माइनस फैक्टर में क्या था x माइनस ए। अब a की जगह पे कुछ लाना पड़ेगा तो x प्लस 2 है, इसका अगर जीरो निकालते हैं तो आएगा -2। जीरो निकालने के लिए x प्लस 2 इक्वल टू क्या पुट करेंगे जीरो, x का वैल्यू हो जाएगा -2। मीन्स a की जगह पे क्या आ रहा है -2। तो x माइनस ए इसका फैक्टर कब होता है जब pa इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ a की जगह पे -2 है, हम pa निकालेंगे मतलब p -2 निकालेंगे। सिंपल वर्ड में बोला जाएगा अगर आपको चेक करने बोला जाता है कि चेक करके बताइए कि ये आपका फैक्टर है या नहीं, तो आप उसको इक्वेट करेंगे जीरो से। मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो और x का वैल्यू आ जाएगा -2। आप वही वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करेंगे। अगर वो वैल्यू जीरो आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर जीरो नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग जीरो निकाले, x इक्वल टू -2 आया। अब -2 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ये हो जाएगा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। प्लस वाले को ऐड कर देते 12 प्लस 6 18 -8 -10 18। देखिए इसको पुट करने के बाद जीरो आ रहा है, पी ए हमारा जीरो आ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है इफ पी ए इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पी ए आपका जीरो आ गया, मीन्स आप लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, या पूरा टर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन ऐसा है देखते हैं 2x प्लस 4 है, सिंपल है एकदम 2x प्लस 4 और हमको चेक करने बोल रहा है x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4 और नॉट। तो वही करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे p -2 निकालेंगे, जहां भी x है उसकी जगह -2 रखेंगे। 2 इंटू -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 इक्वल टू जीरो आ गया। तो लिख देंगे यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। एग्जांपल का क्वेश्चन है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। क्या बोला जा रहा है कि x माइनस ए इसका ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो फैक्टर थ्योरम में दोनों कंडीशन पता था कि अगर ये इसका फैक्टर होगा मीन्स ये का वैल्यू जीरो होगा, तो पहले a का वैल्यू निकालते हैं। अगर x माइनस 1 इक्वल टू जीरो पुट करते हैं मीन्स x का वैल्यू 1 आ गया। अब p1 कितना होगा जीरो, लिखेंगे सिंस
x माइनस ए, इसको मान लेते हैं पी एक्स। ठीक, सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, हेंस पी वन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब ये जो पी एक्स है, इस पी एक्स में x का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे। पी वन इक्वल टू 4 इंटू वन का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस के, और ये इक्वल टू कितना, जीरो। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 3 एक्स का वैल्यू माइनस 4 प्लस के इक्वल टू जीरो, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 3 प्लस के इक्वल टू जीरो, यानी के इक्वल टू वैल्यू क्या देगा, माइनस। देखिए अगर फैक्टर दिया हुआ है, सिंपल सा बात है, अगर फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर अगर गिवन है, मीन्स रिमाइंडर जीरो होगा, मीन्स पी ए का वैल्यू जीरो होगा। बस आपको ए का वैल्यू निकालना है, जो आप कैसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करके। एक्स माइनस वन इक्वल टू जैसे जीरो पुट करेंगे आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही वैल्यू मान लीजिए ए का होगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, वन, मीन्स पी इक्वल टू जीरो होता है, मीन्स पी वन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पी एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह आप एक एक एक्स की जगह वन पुट करेंगे, जैसे एक्स की जगह वन पुट करेंगे आपका के का वैल्यू आ जाएगा। अब एक फैक्टराइजेशन आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला, आप में से वैसे हमको आता होगा। पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो अब हमको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। देखिए कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों मतलब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 5 30। अब ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि सम तो 17 ही आए, लेकिन इसका मल्टीपल कितना है, 30। 17 है, 17 को ऐसे ब्रेक करना है कि सम तो 17 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे मीन्स उसका प्रोडक्ट आए 30। तो ये 6x², 17x। अब देखिए 17 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सबसे सिंपल है 15 और 2, 17 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 30 भी हो जाएगा। तो 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए कॉमन क्या आ सकता है आपका, x और x दोनों में है, और 3 देखिए 6 में भी है और 15 में भी है। 3x को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, मीन्स 1 ही है, 2x प्लस 5। अब देखिए इस टर्म में भी 2x प्लस 5 है और इसमें भी 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 को कॉमन ले सकते हैं और आपका टर्म बच गया 3x यहाँ और प्लस 1। ऐसे मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है। अब देखिए एक और y² माइनस 5y प्लस 6। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 इंटू 6 6 होगा।
अब -5 है, यहाँ देखिए -5 को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो 3 और 2 करते हैं तो कितना आता है 6, लेकिन यहाँ पे -5 है तो आपको -5 लाना है, मतलब -3 और -2, -3 -5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -5। मीन्स इस -5 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं -3 में और -2 में, और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं y² -3y -2y +6। अब देखिए यहाँ y, यहाँ पे y को कॉमन ले लीजिए, y -3, यहाँ पे -2 आपका कॉमन आ जाएगा, y -3। अब देखिए y-3 यहाँ भी है, y-3 यहाँ भी है, y-3 को अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाता है y और इस वाले टर्म में बच जाता है -2। आगे आपका दोनों फैक्टर y-3 और y-2। नेक्स्ट में अब कुछ फैक्टर करता है आपको फैक्टर थ्योरम से करने के लिए। क्या बड़ा है ये y² -5y +6। अगर आपको इसको फैक्टर थ्योरम से करना है, मीडियम टर्म को स्प्लिट करके कर ही सकते हैं। अगर आपको फैक्टर थ्योरम से करना है तो आप पहले क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा 6। अब इस 6 का फैक्टर तोड़ेंगे, 6 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 2 एंड 6, यही तीन होगा। अब आप क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर को पुट करेंगे, 1 2 3 भी हुआ, एक 3 और 6। अब क्या करेंगे, इन सारे फैक्टर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये py p1 अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 6, 6 प्लस 7 ये 2 आ गया। 2 का वैल्यू अगर पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -5 प्लस 6, यहाँ भी देखिए 4 प्लस 6 -5, 10 -5 5। ये जो फैक्टर लेंगे हम प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे, क्योंकि देखिए अगर -1 है, 1 इंटू 6, ये तो 6 होता ही है, लेकिन -1 इंटू -6 तब भी 6 आएगा। जैसे 2 है, 2 इंटू 3 ये तो 6 होगा ही, लेकिन -2 इंटू -3 करेंगे फिर भी 6 आएगा। मीन्स 1 भी फैक्टर होगा, +1 भी और -1 भी, +2 भी और -2 भी। तो इसी तरह हम एक एक वैल्यू रख के चेक करेंगे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, आपको जो सबसे सटीक लग रहा है, जो सबसे बेटर लग रहा है, उसी का वैल्यू पुट कीजिए। मतलब हमको कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसके लिए ये वैल्यू 0 आ जाए। अगर -2 पुट करके देखते हैं तो y² = 4, -2 का स्क्वायर तो यही होगा, और 5 इंटू -2 10 प्लस 6, ये कितना हो गया देखिए, 6 4 10, 10 प्लस 10 10। इसमें
अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं पी 2 वाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू 2 पुट करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 10 माइनस 10 जीरो आ रहा है 2 के लिए ये वैल्यू 0 आ रहा है मीन्स एक फैक्टर आपका इसका 2 आ जाएगा एक जीरो आपका 2 आएगा दूसरा जीरो देखिए अगर ये 2 आ गया हमको कितना लाना है 6 तो दूसरा फैक्टर आपका 6/2 यानी 3 आ जाएगा अब 3 का वैल्यू पुट करके देख सकते हैं 3 के लिए भी 0 ही आना चाहिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 यहाँ आप px को इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में तो ए आपका दो वैल्यू आया एक 2 और एक 3 इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के फॉर्म में अगर फैक्टर थ्योरम से आपको प्रूव करने बोलता है तो आपका फर्स्ट आप क्या कीजिए इसका कोएफिशिएंट और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आता है उसका फैक्टर रख फैक्टर लिख लीजिए और उस फैक्टर का वैल्यू हीट एंड ट्रायल से मतलब जो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है उसका वैल्यू पुट करते जाइए एक वैल्यू अगर आपका आ जाता है जिसके लिए वैल्यू 0 हो जाए तो 10 हो जाता है उसके बाद आप दूसरा जीरो इससे डिवाइड करके ला सकते हैं जैसे अभी हम लोग किए थे कि 2 के लिए जब 0 आया था तो दूसरा जीरो आराम से निकाले थे 6/2 इक्वल टू 3 आपका दोनों जीरो आ जाएगा मीन्स एक ए का वैल्यू आ जाएगा और एक बी का वैल्यू आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी करके अब देखिए क्वेश्चन नहीं कर रहा है एक नहीं टाइप सब बता दें चैप्टर का क्वेश्चन नहीं कर रहा देखिए क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमको चेक करना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसका जीरो निकालेंगे यानी x प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1 अब इस x का वैल्यू आप px में पुट करेंगे इसको ले मान लेते हैं px इक्वल टू इतना है इस x का वैल्यू आप px में पुट करेंगे वैल्यू आपका 1 आया है यहाँ पुट करेंगे p माइनस वन का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इसका जब सॉल्व करेंगे -1 का क्यूब -1 आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस यानी -1 और +1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी +1 -1 कैंसिल आपका वैल्यू 0 आ गया अगर 0 आता है मीन्स ये x प्लस वन फैक्टर है और अगर यहाँ पे आपका वैल्यू 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है यहाँ पे आपका वैल्यू 0 आएगा तो लिखेंगे x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ